तो आज मैं पूरे 13 दिन के बाद अपने घर वापस जा रही हूँ। तो सुबह का टाइम है, अभी उज्ज्वल चाचू और सौरभ चाचू सोए थे, बल्कि मैं, बुआ नानी और सोनाली बुआ तो तैयार हो गए थे। हम 8:30 बजे कोटला नाला निकल गए थे, मैं, बुआ नानी और सोनाली बुआ, क्योंकि हम लोगों को वहाँ से कुछ सब्जियाँ लेनी थी। बट सोनाली बुआ तो अपने मैनेजर के साथ ऑफिस चले गए थे। फिर सौरभ चाचू और उज्ज्वल चाचू भी आ गए थे और हम लोगों ने गाड़ी में सामान भरवा दिया था। उसके बाद चंबा घाट में उज्ज्वल चाचू अपने रूम के पास उतर गए थे। फिर हम लोग गए कंडा घाट और 2-3 बार गलत रास्ते में जाने के बाद हम लोग पहुँच गए थे उस जगह जहाँ पर बुआ नानी को थेरेपी लगनी थी। फिर यहाँ पर उनके पास 2-3 गाय थी बहुत सुंदर-सुंदर सी। फिर यहाँ पर हम लोगों को 5th नंबर का टोकन नंबर मिला था और यहाँ पर हम लोगों से पहले भी कई लोग बैठे थे। तो बुआ नानी चले गए थे थेरेपी लेने और हम लोग पूरे 2-3 घंटे वेट करने के बाद हम लोग चले गए थे घर वापस। और देखो गाड़ी में कितना सारा सामान भरा हुआ है। पहुँचने के बाद मैंने अपने लिए कुछ खाने-पीने का सामान लिया, क्योंकि पानी की बॉटल मैं रूम में ही भूल गई थी, इसलिए मैंने जूस की बॉटल और पानी की बॉटल ली थी। लेकिन जब हम शोगी पहुँचे, शोगी से 2-3 किलोमीटर पीछे से हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा शिमला तक। हम लोग 11 बजे के निकले थे और हम लोग को कम से कम 3:30-4 हम लोगों को फागू पहुँचते हुए लगे। फिर हम लोग पहले तो भट्टा कुफर गए, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर कुछ काम था। फिर यहाँ पर बुआ नानी को किसी से अपना पर्सनल कुछ काम था, फिर उन्होंने वो सब काम अपना ख़त्म किया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे और साथ में जब हम लोग आधे रास्ते में पहुँचे तो हम लोगों को बारिश लग गई थी। मतलब हम लोग कुफरी पहुँचे थे, हम लोगों को वहाँ बारिश लग गई थी। फिर फाकू पहुँचने के बाद हम लोगों ने किया लंच, क्योंकि तो फटाफट से हम लोगों ने लंच भी कर दिया था, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था फागू में ही और अभी बारिश थोड़ी कम भी हो गई थी और साथ में इतनी ज़्यादा फॉग हो रही थी पूरी जगह में, मतलब सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि गाड़ी कौन सी आ रही है कौन सी नहीं। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे ठियोग बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बीच बीच में हम लोगों को कभी भी ट्रैफिक लग रहा था। फिर गुम्मा पहुंचने के बाद हम लोगों ने भरवाया गाड़ी में फ्यूल। फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से अपने घर के लिए और यहाँ पर मैं करी थी मम्मा का वेट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान था जिसकी वजह से मैं उसको अकेला घर तक नहीं ले जा सकती थी। तो यहाँ पर मम्मा बुआ नानी से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। फिर मैंने शॉप से कुछ खाने का सामान लिया और अब तो मौसम भी बिल्कुल साफ तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत साफ हो गया था और मैं घर पहुंच गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।